नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल प्लस में। दोस्तों, आज हम लोग आपसे बात करेंगे बेसिकली जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको भारत का भूगोल करा रहा हूं, ठीक है भाई। और ये हमारा पार्ट 4 है और टाइप 4 है, जिसमें हम आपसे पशुपालन, कृषि एवं मिट्टियों से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। और दोस्तों, आपको बिल्कुल लेटेस्ट बुक से क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। किरण पब्लिकेशन की जो कि 12,000 प्लस MCQ वाली बुक आती है, उससे आपको एक एक क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ठीक है भाई। और देखिए, सभी गवर्नमेंट एग्जाम आपके यहाँ से कवर्ड हो जाएंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके सारे एग्जाम भाई यहाँ से कवर्ड हो जाएंगे, ठीक है। GS में आप 50 में 50 नंबर इजीली स्कोर कर लेंगे अगर आप एक क्वेश्चन करके जाइएगा, ठीक है। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन मेरे को रट लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, ठीक है भाई। देखो भाई, ये हमारा टाइप 4 है। टाइप 4 में बेसिकली यार हम लोग आपसे बात करेंगे पशुपालन, कृषि एवं मिट्टियों से संबंधित प्रश्न, ठीक है भाई। और ये बेसिकली यार इसमें 93 हम लोग आपसे क्वेश्चन चर्चा करेंगे और हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपको 3 सेकंड का देता हूँ टाइम, जिसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है भाई। देखते हैं कौन कितने दूध और कौन कितने पानी में, ठीक है भाई। देखो भाई, बहुत ही पहला वाला क्वेश्चन है, बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है, शानदार वाला क्वेश्चन है। देखो भाई, ऑपरेशन फ्लड आखिर किस चीज़ से संबंधित है? आखिरकार ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस चीज़ से है, बताइए सर। जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, ठीक है। एक आपकी श्वेत क्रांति हुई थी 1970 के दशक में, ठीक है, गुजरात के आसपास, तो इसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड उस समय आपका चलाया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भैंसों की निम्नलिखित नस्लों में से कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिण पश्चिमी भाग में पाई जाती है? आखिर कौन सी भैंसों की नस्ल है जो मतलब गुजरात के दक्षिण पश्चिमी भाग में पाई जाती है? बताइए, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए भाई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सूरती, ठीक है। भैंसों की सूरती नस्ल गुजरात के दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाई जाती है और ये बहुत ही ज़्यादा दूध देने वाली भैंस होती है। जो लोग मतलब जिनके यहाँ पर दूध का काम होता है, मतलब गैया भैंस से यहाँ पली होंगी, तो उनको पता होगा भी गुजरात की भैंस बहुत ही फेमस होती है, ठीक है, जिसका नाम है सूरती प्रकार की गैस, ठीक है। सूरती इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा दूध देने वाली गैस होती है, और ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है, नीली क्रांति। नीली क्रांति आखिर किससे संबंधित है? बताइए भाई, नीली क्रांति के संबंधित आखिर किस चीज़ से है? चलिए भाई, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए भाई। नीली क्रांति का आखिर संबंध किस चीज़ से है? बताइए भाई। नीला यानी कि नीला, बताओ भाई। नीली क्रांति का संबंध दोस्तों मछली उत्पादन से है, ठीक है। नीली मछली आपकी नीली कलर की होती है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मछली नीली होती है, तो नील मतलब मछली पानी के अंदर होती है, नीली होती है, ठीक है भाई। और नीला आपका पानी होता है, तो नीली क्रांति यानी कि मछली उत्पादन, ठीक है भाई। और इसका संबंध मछली उत्पादन से है, ठीक है भाई। और ठीक है भाई, ये नीली क्रांति बेसिकली आपकी हुई थी, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? आखिर दूध के उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? बताइए, जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए भाई। बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है, जोरदार क्वेश्चन है। बताइए भाई, दूध के उत्पादन में संसार में भारत का आखिर कौन सा स्थान है? राइट आंसर हो जाएगा पहला। देखिए, दुग्ध उत्पादन में संसार का मतलब भारत का पहले स्थान पर है, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन दूध के उत्पादन में, ठीक है भाई, भारत का नाम, ठीक है। और भारत का पहला स्थान पर भारत है, और दूसरे स्थान पर बेसिकली आपका अमेरिका, और तीसरे स्थान पर आपका चाइना है, ठीक है। तो दूध अपने भारत में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, और दोस्तों दूध के उत्पादन में भारत का पहला नंबर है, और सबसे ज़्यादा दूध आपका उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन दूध का होता है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाड़ बनाना, एकत्रित करना और ऊन कटाई जैसी कुछ गतिविधियां आखिर किस चीज़ से संबंधित हैं? राइट आंसर हो जाएगा, ये आपकी भेड़ पालन से संबंधित रखती हैं, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं का उत्पादन नहीं करता है? भाई जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए, आखिर कौन सा राज्य जो गेहूं का उत्पादन नहीं करता है? जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए भाई, आखिर कौन सा राज्य जो गेहूं का उत्पादन नहीं करता है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में गेहूँ का उत्पादन नहीं होता है। और देखिए, बेसिकली यह गेहूँ का उत्पादन आपका पंजाब में होता है, हरियाणा में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, MP में होता है, ठीक है भाई। इन तीनों जगह पर होता है, लेकिन आपका तमिलनाडु में गेहूं का उत्पादन नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों, भारत में कृषि के लिए रबड़ का पौधा कहाँ से लाया जाता है? आखिर जो अपन खेती करते हैं, आखिर वहाँ खेती के लिए रबड़ का जो पौधा है आखिर हम कहाँ से लाते हैं? बताइए जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा रबड़ का पौधा ब्राज़ील से लाया जाता है। ठीक है, तो ब्राज़ील से हम लोग रबड़ का पौधा लाते हैं। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, मैंग्रोव की खेती के लिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? बताइए भाई जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दक्षिणी 24 परगना का सजने खाली जंगल। ठीक है, ये मैंग्रोव की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली है। क्वेश्चन नंबर 9 है भाई, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफ़ी की किस्म आखिर कौन सी है? भारत में जो आप कॉफ़ी वगैरह पीते हैं ना, नेस्कैफे वगैरह, आखिर वो कौन सी किस्म की कॉफ़ी होती है बेसिकली? ठीक है भाई, तो उगने वाली आखिर अधिकतम कॉफ़ी की नस्ल आखिर किस्म कौन सी है? बताइए भाई जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। आखिर जो आपने कॉफ़ी भारत में उगाई जाती है आखिर कौन सी किस्म की कॉफ़ी होती है, कौन सी कैटेगरी की कॉफ़ी ज़्यादातर उगाई जाती है? ठीक है भाई, दोस्तों देखिए, चलिए जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए यार, बेसिकली होता क्या है, कॉफ़ी आपकी 2 प्रकार की पाई जाती हैं। कॉफ़ी आपकी 2 प्रकार की होती हैं, प्रजातियों में बांटी गई हैं। एक आपकी अरेबिका, एक है आपकी रोबस्टा। ठीक है, एक आपकी अरेबिका है, एक रोबस्टा है। और अरेबिका का उत्पादन बेसिकली है 900 मीटर से आपका 1200 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होता है, तथा रोबस्टा जो आपका रोबस्टा प्रकार की रोबस्टा वाली जो कॉफ़ी होती है उसका उत्पादन आपका 150 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होता है। ठीक है, जिनकी ऊंचाई 150 मीटर होती है उस जगह पे आपकी रोबस्टा वाली खेतियों मतलब रोबस्टा वाली कॉफ़ियों का उत्पादन होता है। ठीक है भाई, तो साथियों देखिए, सबसे ज़्यादा आपकी उगाई जाने वाली बेसिकली यार कॉफ़ी होती है अरेबिका। ठीक है, अरेबिका सबसे ज़्यादा आपकी कॉफ़ी उगाई जाने वाली कॉफ़ी होती है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर 3 सबसे राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, देखो भाई, चलिए साथियों जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा भाई। किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? भाई जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए भाई। आपके हिसाब से साथियों कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? बताइए भाई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तृतीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना, जो कि 1961 से लेकर 66 तक चली थी। ठीक है भाई, और जिसमें आपका हरित क्रांति भी की शुरुआत भी आपकी इसी योजना के तहत हुई थी। 1967-1968 के आसपास आपकी हरित क्रांति का शुरुआत भी हुई थी। ठीक है भाई, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है भाई। 11वां क्वेश्चन है, देखो भाई बहुत ही तगड़ा लेवल का क्वेश्चन है। भारत में गत 50 वर्षों के दौरान निम्नलिखित किस वर्ग में खाद्यान्न की औसत पैदावार प्रति एकड़ क्विंटलों में की सर्वाधिक वृद्धि आखिर हुई है? फिर से सुनिए बात को, भारत में गत 50 वर्षों से, ठीक है, निम्नलिखित किस वर्ग में आखिर खाद्यान्न की औसत जो पैदावार, चलिए बताइए भाई, आखिर वर्ग में खाद्यान्न की औसत पैदावार प्रति एकड़ क्विंटलों में आखिर सर्वाधिक वृद्धि किस चीज़ की हुई है? बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गेहूं की सबसे ज़्यादा पैदावार भारत में हुई है। ठीक है, जब हरित क्रांति सबसे ज़्यादा अधिक प्रभाव पड़ा था गेहूँ और चावल की खेती पे बेसिकली। ठीक है, तो फिर आपकी गेहूँ की खेती सबसे ज़्यादा होने लगी, और ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा, भारत में सबसे ज़्यादा गेहूँ की खेती होती है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्याज का उत्पादन सबसे अधिक होता है? बताइए भाई, प्याज का उत्पादन सबसे अधिक कौन से स्टेट में होता है? भाई जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। राइट आंसर साथ ही हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में प्याज का उत्पादन सबसे पहले नंबर पर होता है, फिर उसके बाद आपका दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश आता है। ठीक है, फिर आपका उसका कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और बिहार वाले इलाकों में प्याज उगाई जाती है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछेगा प्याज का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो महाराष्ट्र होता है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक प्याज उगाई जाती है। ठीक है भाई, आपकी मोस्टली प्याज महाराष्ट्र से ही लाई जाती हैं। ठीक है भाई, 13वां क्वेश्चन, निम्नोक्त में से कौन सी खरीफ की प्रमुख फसल नहीं? आखिर इनमें से कौन सी खरीफ की प्रमुख फसल नहीं है? बताइए भाई, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गेहूं खरीफ की फसल नहीं आती बेसिकली। ठीक है, और खरीफ की फसल में आपको क्या क्या आता है, सुनिए बात को अच्छे से। खरीफ की फसल में बेसिकली यार आपकी आती है, धान आता है, ज्वार आता है, बाजरा आता है, मक्का आता है, कपास आता है, और तिल वगैरह आती है, और मूंगफली भी आपकी मूंगफली वगैरह ये सब
खरीफ की फसल में आती है। और रबी की फसल में आपकी कौन कौन सी आती है? बेसिकली यार दो प्रकार की खेतियाँ होती है, रबी की फसल होती है, खरीफ की फसल होती है। रबी फसल में आपकी गेहूँ आता है, चना आता है, जौ आता है, सरसों आता है, अलसी आता है, और ये सब उगाई जाती हैं आपकी रबी की फसल में। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन, निम्न राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा चाय के बागान है? आखिर कौन सा राज्य जहां पर चाय के सबसे अधिक बागान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, असम में आपके चाय के सबसे अधिक बागान है। असम में एक डिब्रूगढ़ जगह है, वहाँ पर चाय के सबसे अधिक बागान हैं। ठीक है भाई, और असम में मतलब 50% चाय उत्पादन होती है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा असम। 15वां क्वेश्चन है अपना, भारत ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से सीखकर तंबाकू और कसाबा यानी कि टैपियोका और अनानास की खेती करना शुरू किया? आखिर कौन सा देश है जहाँ से भारत ने सीखकर तंबाकू की खेती चालू की और अपना अनानास वगैरह की खेती चालू की? बताइए भाई, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तगड़ा लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम में आने का बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पैसिफिक द्वीप समूह। भारत ने पैसिफिक द्वीप समूह क्षेत्र से सीखकर तंबाकू और टैपियोका अनानास की खेती करना शुरू किया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? आखिर वो कौन सा राज्य है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। बताइए भाई, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तमिलनाडु। तमिलनाडु आपका गेहूं की खेती नहीं करता है। ठीक है भाई, 4th वाला आपका आंसर हो जाएगा। 17 वाला क्वेश्चन, हापुस आम का मूल स्थान कौन सा है? ठीक है, हापुस आम का आखिर मूल स्थान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा रत्नागिरी। 18वां क्वेश्चन है, गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? आखिर गेहूं की अगर आप खेती करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए क्या चीज़ आवश्यक है? कैसा तापमान होना चाहिए, कैसी वर्षा होनी चाहिए? बताइए भाई, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, जो मेरे भाई बहन किसानी करते हैं, खेती वगैरह करते हैं, क्या खेती वगैरह होती है, उनको पता होगा, उनको हाल इसका आंसर आ गया होगा। चलिए भाई, सुनिए बात को अच्छे से। देखिए, गेहूँ की खेती करने के लिए आपको समयंत्र तापमान होना चाहिए और समयंत्र वर्षा होनी चाहिए। ठीक है, और मतलब इसके लिए लगभग यार आपको तापमान 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान होना चाहिए गेहूं की खेती के लिए। और जब गेहूं की खेती पक जाती है उस समय लगभग आपका 20 से 25 डिग्री तापमान होना चाहिए, और थोड़ी बहुत बारिश भी हो जानी चाहिए, तब आपका गेहूं की खेती अच्छे से हो जाती है। बेसिकली गेहूं की उगाते समय, जब आपके गेहूं उगाते हैं तो उस समय ठंडा और नम जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 साथियों बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, काफ़ी जो बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं, सर हमने आपका चैनल तो सब्सक्राइब कर रखा है लेकिन हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो उन बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर रखा है लेकिन आपने बगल में बेल आइकन नहीं दबाया। जब आप बेल आइकन दबाएंगे सर तभी आपका नोटिफिकेशन पहुँच पाएगा। ठीक है, तो बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। मतलब बेल आइकन यानी घंटी रहती है जो, ठीक है, तो वो उसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा आप। और देखिए भाई, और अगर अभी तक आपने इसका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, गुरुकुल प्लस का टेलीग्राम चैनल को यार जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अगर आप चाहते हैं आपको इसकी फ्री PDF मिल जाए और साथ ही साथ आपको और भी जो बुक 500-1000 रुपये की मार्केट में मिलती हैं वो मिल जाए, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं। 19 वाला क्वेश्चन है, ग्रीष्म वर्षा ऋतु के मौसम के बाद उगाई जाने वाली फसलें आखिर क्या कहलाती हैं? राइट आंसर हो जाएगा रबी। ऑप्शन नंबर 2 रबी फसल हमको कहते हैं। 20 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? आखिर इनमें से कौन सा कथन भाई सही नहीं है? बताइए जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए, आखिर इनमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? राइट आंसर आपका हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों केसर का उत्पादन नहीं होता है। केसर का उत्पादन आपका जम्मू कश्मीर होता है। आपका जो केसर आता है जम्मू कश्मीर से आता है। जम्मू कश्मीर केसर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, और राज्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में केसर का उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। 21 वाला क्वेश्चन है, नीली क्रांति यानी कि अभी मैंने आपको इसको बताया था आंसर, आपको सेकंड वाला शायद क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया था, नीली क्रांति यानी कि ब्लू रेवोल्यूशन आखिर इससे किस चीज़ से संबंधित है? ब्लू यानी कि भाई पानी, पानी में क्या रहती है? मछली, तो मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति का। ठीक है भाई, तो नीली क्रांति आपका राइट आंसर, मछली उत्पादन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है भाई,
दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार जरूर लाइक करो यार। कंटिन्यूसली आप लोगों के लिए 4-4 5-5 घंटे बोलता हूँ, आपके लिए क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ दे रहा हूँ, तो यार वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आ रहा हो, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर अपना सजेशन दीजिए। अच्छी लगी तो अच्छा कमेंट करें, बेकार लगी हो तो बेकार कमेंट करें, सो डेट मैं अगली जब वीडियो लॉन्च करूँ उसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकूँ। ठीक है, और अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करना है, इससे मोटिवेशन मिलता है, आगे आप लोगों के लिए वीडियो बना पाता हूँ। ठीक है भाई, वाणिज्यिक स्तर पर रबड़ का उत्पादन भारत के निम्नलिखित में से आखिर कौन से राज्य समूह में होता है? बताइए भाई। आखिर जो आपके वाणिज्यिक स्तर पर, मतलब वाणिज्यिक स्तर पर, ठीक है, मतलब व्यापारिक दृष्टि से अगर बात करें तो रबड़ का उत्पादन भारत के आखिर कौन से देश में, कौन से राज्य में होता है? बताइए बताइए जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। आखिर कौन कौन से राज्य समूह में आपका रबड़ का उत्पादन होता है? देखिए भाई, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाए केरल, तमिलनाडु, फिर कर्नाटक में आपका रबड़ का उत्पादन होता है। ठीक है भाई, और संसार के प्राकृतिक रबड़ उत्पादकों में भारत का चौथा स्थान है। ठीक है, चौथे स्थान पर आपका भारत आता है रबड़ के उत्पादन में, और केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में आपका रबड़ का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है अपना, भारत में पीट क्रांति का संबंध आखिर किस चीज़ से है? बताइए भाई जल्दी से अपना आंसर बताइए। भारत में पीट क्रांति का संबंध आखिर किस चीज़ से है? राइट आंसर हो जाएगा तिलहन की उत्पादन के साथ पीट क्रांति का संबंध है। पीट यानी कि पीला, ठीक है, तो तिलहन के उत्पादन के साथ इसका संबंध है। 24 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको भारत में नकदी फसल माना जाता है? आखिर वो कौन सी फसल है जैसे नगद, जिसका ज़्यादातर पैसा नगद मिलता है? बताओ भाई, नकदी फसलों के नाम से आखिर कौन सी फसल को जाना जाता है? ठीक है भाई, तो देखो यार, नकदी फसल के लिए आपका जूट, कपास, चाय, कॉफ़ी और मक्का को माना जाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे मक्का आपका आंसर हो जाएगा, मक्का आपका ऑप्शन में है। ठीक है भाई, और ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मक्का की खेती के लिए अमेरिका में सबसे अधिक मक्का होता है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा मक्का को नकदी फसल माना जाता है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 25 है अपना, भारत के एक ढलानदार पर्वतीय भूभाग में 200 सेमी से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी फसल की बढ़िया खेती हो सकती है? राइट आंसर हो जाएगा चाय, ऑप्शन नंबर 4 चाय आपका राइट आंसर हो जाएगा। चाय के लिए आपको बेसिकली ढलानदार पर्वत की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ठीक है भाई, वहाँ पर लगभग आपको 150 से 180 सेंटीमीटर की बारिश होनी चाहिए, तो आपकी आराम से चाय की खेती हो जाती है उस जगह पर। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, बहुत ही तगड़ा लेवल का क्वेश्चन है। 26 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है? आखिर कौन सी चीज़ है इसका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जा सकता है? बताइए। राइट आंसर हो जाएगा जौ और सरसों। 27 वाला क्वेश्चन है, काटो और जलाओ किसी नाम दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा स्थानांतरीय खेती को काटो और जलाओ कृषि नाम दिया गया है। ठीक है भाई, इसमें बेसिकली यार होता क्या, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले इसको काटते हैं, फिर हम इसको जलाते हैं। ठीक है, स्थानांतरणशील कृषि में ही आपका काम होता है। ठीक है, और वनों को जलाते हैं, फिर वनों की भूमि साफ करके वहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं, इस खेती में यही होता है। ठीक है भाई, तो स्थानांतरित खेती ये आपकी बेसिकली इस प्रकार की खेती होती है। ठीक है, 28वां क्वेश्चन है अपना, सस्यावर्तन का अर्थ आखिर क्या है? दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा सस्यावर्तन का बेसिकली यार अर्थ होता है मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए भिन्न भिन्न फसलों को क्रम में उगाना, इसका मतलब होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 29 वाला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल रोपड़ फसल नहीं? आगे कौन सी फसल है जो रोपड़ फसल की कैटेगरी में नहीं आती है? ठीक है, राइट आंसर होगा ईख, ऑप्शन नंबर 4 ईख फसल रोपड़ फसल नहीं है। ठीक है, रोपड़ फसल की कैटेगरी में आपकी जो रोपड़ कृषि होती है उसके अंतर्गत आपकी बेसिकली यार चाय आती है, रबड़ आती है, कोको आती है, गरम मसाले आते हैं और आपकी कहवा आती हैं, ये व्यावसायिक फसल होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये रोपड़ फसल की कैटेगरी में नहीं आता है ईख। 30 वाला क्वेश्चन, भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों का क्षेत्रफल क्या है? बताइए भाई। राइट आंसर 60 से 70% आपका आंसर हो जाएगा।
31 वाला क्वेश्चन है भाई, भारत में कृषि की अधिकतम सिंचाई होती है आखिर किसके द्वारा? जो भारत में कृषि की अधिकतम सिंचाई आखिर किसके द्वारा होती है? बताइए जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में। साथियों राइट आंसर होगा देखिए ऑप्शन नंबर 2 कुओं द्वारा। भारत में अधिकतम सिंचाई आपकी कुओं द्वारा होती है। ठीक है, कुओं के पानी के द्वारा सिंचाई होती है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन में चलते हैं 32 वाला। IR-20 और रत्ना दो प्रमुख किस्में हैं। ठीक है भाई, IR-20 और रत्ना ये दो प्रमुख किस्में की फसल हैं। ठीक है, बेसिकली कौन सी कैटेगरी में आपकी IR-20 और रत्ना आती हैं? बताइए भाई जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। धान की दो प्रमुख की धान की बेसिकली दो प्रकार में धान आपका बांटा गया, IR-20 और रत्ना। ठीक है भाई, ठीक है, धान बेसिकली चावल होता है। ठीक है भाई, और सुनिए बात को अच्छे से। ठीक है भाई, तो आपकी IR-20 और रत्ना चावल की एक प्रमुख किस्में होती हैं। ठीक है, तैंतीस वाला क्वेश्चन है, फसल के मौसम के आधार पर विषम मद चुनिए। ठीक है, फसल के मौसम के आधार पर विषम मद चुनिए। बताइए भाई विषम मद चुनिए। दोस्तों राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गेहूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 गेहूँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गेहूँ आपकी बेसिकली रबी की फसल में आती है। ठीक है, आपकी रबी फसल में आती है गेहूँ, जबकि चावल हुआ, मक्का हुआ, कपास हुआ, ये खरीफ की फसलों में आता है। खरीफ फसल में आपकी ये तीनों आती हैं, जबकि गेहूँ आपका रबी फसल में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 34 वाले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी किस्म गेहूं की HYV नहीं है? आखिर HYV गेहूं की किस्म नहीं है, बताइए भाई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रत्ना। रत्ना आपका गेहूं में नहीं आता, रत्ना आपकी चावल में आती है। ठीक है भाई, ये चावल की बेसिकली किस्म होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 35 वाला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को क्या कहते हैं? मतलब अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया दोस्तों, रबी की फसल कब होती है, खरीफ की फसल कब होती है, मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, तो भारत में कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को आखिर हम क्या कहते हैं? बताइए भाई जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। दोस्तों देखिए होता क्या है, इसको हम बेसिकली खरीफ का मौसम कहते हैं। ठीक है, खरीफ की फसल आपकी उस समय उगाई जाती हैं, जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक खरीफ की का मौसम होता है। खरीफ की फसलें आपकी उस समय उगाई जाती हैं, और आपकी इसमें आपका बेसिकली चावल आता है, ज्वार आता है, बाजरा आता है, मक्का आता है, कपास आता है, मूंगफली आपकी, ये सब खरीफ की फसलों में आती हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 36 वाला क्वेश्चन है, तरबूज की बढ़िया वृद्धि होती है। आखिर तरबूज की बढ़िया वृद्धि कौन सी मिट्टी में होती है? बताइए भाई जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बालुई मृदा में होती है। ठीक है, आपका तरबूज बेसिकली बालुई मृदा में उत्पन्न होता है। 37 वाला क्वेश्चन है, आखिर किसके बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषता गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी? राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 1966। ठीक है, 1966 के बाद अवधि के दौरान जो गेहूं के उत्पादन में बहुत ही अधिक वृद्धि हुई थी। इसी समय ये हरित क्रांति की शुरुआत भी आपकी इसी में हुई थी। इसमें गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई थी इस क्रांति के बाद। ठीक है, 38 वाला क्वेश्चन, बेमेल युग्म को पहचानिए। मतलब आपको वो युग्म पहचाना, मतलब कहाँ पर किसका उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, जैसे आपको पता है चाय का असम में उत्पादन होता है, उसी प्रकार साथियों नारियल का उत्पादन आपका होता है केरल में, और आपका मूंगफली का उत्पादन बिहार में होता है। भाई मूंगफली का उत्पादन बिहार में नहीं होता है, मूंगफली का उत्पादन दोस्तों दक्षिण भारत में होता है। दक्षिण भारत में आपका क्या क्या आता है, आंध्र प्रदेश आता है, और आपका तमिलनाडु आता है, गुजरात आता है, उड़ीसा आता है, महाराष्ट्र वाले इलाके आते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर आपका 90% मूंगफली का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला पेयर गलत है। ठीक है, 39 वाला क्वेश्चन देखो भाई, बहुत ही तगड़ा लेवल का क्वेश्चन। निम्न का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। चुनो भाई, एक तरफ फसल है, एक तरफ पैदा करने वाला राज्य है। बताओ भाई चाय का उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो आपको मैंने बता चुका हूँ 10 बार, असम में आपकी चाय का उत्पादन होता है। उसी प्रकार ईख, जो आपका ईख है, ईख का उत्पादन आपका होता है उत्तर प्रदेश में। मूंगफली का उत्पादन आपका कहाँ, गुजरात में होता है। अभी मैंने आपको बताया था मूंगफली का उत्पादन लगभग 6-7 स्टेट बताए थे मैंने आपको। ठीक है, और सेब का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में होता है। ठीक है भाई, हिमाचल प्रदेश में आपकी
ठीक है, हिमाचल प्रदेश में आपका सेब का उत्पादन होता है। ठीक है, आप कुल्लू मनाली तरफ जाओगे, शिमला तरफ जाओगे, शिमला तरफ आपका सेब का उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश तरफ एरिया में जाओगे तो आपको पेड़ों पर से अपने तरफ आम वगैरह दिखते हैं, अमरूद दिखते हैं। हिमाचल प्रदेश तरफ आपको वहाँ पर सेब दिखेंगे पेड़ों पर। ठीक है भाई, तो वहाँ पर आपका सेब आपके हिमाचल प्रदेश से आते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, 40 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा सहकारी खेती। सहकारी खेती इसका उत्पादन का नहीं है। ठीक है भाई, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, तो सहकारी खेती इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी ब्राउन पेपर कहा जाता है, आखिर हम किसको ब्राउन पेपर के नाम से जानते हैं भाई? जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं, आखिर हम ब्राउन पेपर के नाम से किसको जानते हैं? राइट आंसर हो जाएगा जूट। ऑप्शन नंबर 1 जूट को हम ब्राउन पेपर भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जूट का सबसे ज़्यादा अधिक उत्पादक देश है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है। ठीक है भाई, 42 वाला क्वेश्चन है अपना फसल चक्र। फसल चक्र के अपनाने से आखिर क्या होता है? ठीक है, तो साथियों, फसल चक्र के अपनाने से भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, 43 वाला क्वेश्चन है, भारत में कृषि क्षेत्र में नियुक्त श्रमिक संख्या कुल कितना प्रतिशत है? बताइए भाई, भारत में आखिर कितने प्रतिशत जो श्रमिक हैं, जो मजदूर वगैरह लगे हैं, कितने प्रतिशत श्रमिक खेती करते हैं? बताइए। राइट आंसर साथियों इसका हो जाएगा, देखिए इसमें यार कोई भी आपका ऑप्शन सही नहीं है। लगभग भारत में 40 से 45% श्रमिक खेती करते हैं। ठीक है, इस हिसाब से आपका कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। ठीक है, 44 वाला क्वेश्चन है, उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा चावल। ऑप्शन नंबर 3 चावल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45 वाला क्वेश्चन, भारत में तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य? आखिर कौन सा राज्य जहाँ पर तंबाकू का उत्पादन सबसे अधिक होता है? बताइए जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, आखिर भारत में तंबाकू उत्पादन करने वाला प्रथम स्थान कौन सा है? बताइए भाई, कौन से राज्य में तंबाकू सबसे अधिक उत्पादन होता है? भाई जो तंबाकू खाते हो ना भाई, अब तंबाकू जो आपके पापा लोग खाते हैं, दादा लोग खाते हैं, वो आखिर तंबाकू का उत्पादन कौन से राज्य में सबसे अधिक होता है? जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। साथियों राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन होता है। ठीक है, 46 वाला क्वेश्चन, भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा अप्रैल में हम काटते हैं? ठीक है, अक्टूबर नवंबर यानी ठंडियों के समय, जब दीपावली के समय इसको बोते हैं और हम अप्रैल के समय इसको काटते हैं। बताइए भाई कौन सी फसल है वो? राइट आंसर हो जाएगा गेहूँ। गेहूँ की फसल आपकी बेसिकली ऐसा होता है, गेहूँ की फसल को अक्टूबर नवंबर में बोते हैं, अप्रैल मई के समय काट देते हैं। ठीक है, और गेहूँ भारत की दूसरी प्रमुख खाद्य फसल में आती है। ठीक है, और इसका सबसे अधिक उत्पादन गेहूं का उत्तर प्रदेश में होता है, फिर पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में होता है। गेहूं की वृद्धि, गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति के बाद हुई थी, जो कि 1966 के समय हुई थी। ठीक है भाई, 47 वाला क्वेश्चन है, रेशे वाली फसलें कौन सी हैं? आखिर रेशे वाली फसलें आखिर कौन सी हैं? राइट आंसर आपका हो जाएगा कपास। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा कपास, सनई, पतसर और श्रेष्ठा। ये आपकी रेशे वाली फसलों में आती हैं। ठीक है, 48 वाला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सबसे अधिक निबल क्षेत्र में बुवाई की जाती है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पंजाब। पंजाब में सबसे अधिक खेती होती है साथियों, पंजाब में सबसे अधिक खेती होती है, पंजाब में सबसे अधिक बुवाई होती है। वहाँ पर आप देखना साथियों, वहाँ पर लोग नौकरी कम करते हैं, खेती ज़्यादा करते हैं, और खेती जो करते हैं ना, वहाँ पर स्मार्ट तरीके से खेती की जाती है। मतलब यार वहाँ पर जो अपने तरफ उत्तर प्रदेश तरफ, MP तरफ, मतलब किसानी खेती करते हैं वो गरीब होते हैं बेसिकली। ठीक है ना, मतलब वो गरीब ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते। लेकिन आप वहाँ पर आप देखिएगा भाई, आप पंजाब में जाएंगे ना, जवान लड़के रहते हैं, मतलब बहुत स्मार्ट तरीके से वहाँ खेती होती है, और उनके पास मतलब महंगी महंगी कार होती है, महंगी मतलब बुलेट वगैरह होती हैं, क्योंकि यहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती है और बहुत स्मार्ट तरीके से वहाँ के नौजवान खेती करते हैं। ठीक है, तो पंजाब में सबसे अधिक खेती होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 49 वाला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक उपभोग में आने वाला प्रधान सामान्य अन्न कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 चावल हो जाएगा। ठीक है, चावल भारत में सबसे ज़्यादा खाने वाला
आपका अन्न होता है। आप साथियों चाइना तरफ मतलब आप वहाँ तरफ चले जाइए, चेन्नई तरफ चले जाइए, मद्रास तरफ, तो वहाँ पर मेन वहाँ पर चावल, मछली चावल खाया जाता है। ठीक है, तो भारत में छत्तीसगढ़ में भी बहुत चावल खाया जाता है, हर जगह चावल सबसे ज़्यादा खाया जाता है। ठीक है, बिहार में भी चावल का अलग ही रोल है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा खाने वाला आपका होता है चावल। चावल जल्दी भी बन जाता है और टेस्टी भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चावल। ठीक है, 50 वाला क्वेश्चन है, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान आखिर कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा कटक। ये आपका कटक में स्थित है। कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। उड़ीसा में आपका कटक है, यहाँ पर आपका भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। 51 वाला क्वेश्चन है भाई, 51 का टीका मारते हैं। भारत में प्राकृतिक यानी कि नेचुरल रबर का प्रमुख उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? साथियों कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा केरल में। केरल में सबसे अधिक उत्पादन होता है। ठीक है, और साथियों 90% आपकी रबड़ केरल से लाई जाती है। 90% केरल में आपका रबड़ का उत्पादन होता है। और बेसिकली भारत में चौथे नंबर पर, विश्व की बात करें तो विश्व में चौथे नंबर पर भारत का नाम आता है रबड़ के उत्पादन में। ठीक है भाई, और लगभग यहाँ पर 348,000 हेक्टेयर भूमि पर रबड़ के बागान हैं केरल में। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 52 वाला क्वेश्चन लगे, भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य आखिर कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन होता है। ठीक है भाई, और गेहूं का जब आपका बेसिकली ये गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा अधिक होता है अलीगढ़ तरफ। अलीगढ़ का गेहूं काफ़ी अच्छा आता है। बुलंदशहर हुआ, मेरठ हुआ, मुजफ्फरनगर हुआ, इन जगहों पर गेहूं सबसे अधिक उत्पादन होता है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का गेहूं भी यहाँ से आता है। ठीक है, 53 वाला क्वेश्चन है, सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा। 54 वाला क्वेश्चन है अपना, कपास की खेती के लिए भारत में सबसे उत्तम प्रदेश कौन सा है? बताइए भाई, कपास की खेती के लिए भारत में सबसे उत्तम प्रदेश आखिर कौन सा है? राइट आंसर आपका हो जाएगा दक्कन का पठार। 55 वाला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है? फिर वही क्वेश्चन पूछा, आखिर खरीफ की फसल की जो कटाई करते हैं आखिर कौन से महीने में आप करते हैं? मैंने दोस्तों मैं बता चुका हूँ भाई, खरीफ की फसलों की आप कटाई आखिर कौन से महीनों में करते हैं। ठीक है भाई, तो राइट आंसर हो जाएगा सितंबर अक्टूबर के समय आप खरीफ फसलों की कटाई करते हैं। ठीक है भाई, और खरीफ फसलें और मानसूनी फसलें ये घरेलू बेसिकली फसलें होती हैं। इनकी कटाई आपकी सितंबर अक्टूबर के समय होता है, और अप्रैल से अक्टूबर तक का इनका सीजन होता है। ठीक है, और इसमें आपकी बाजरा, चावल प्रमुख इनकी खरीफ की फसल में आती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई होती है, अप्रैल मई के समय में इनको बोते हैं और सितंबर अक्टूबर समय काटते हैं। ठीक है भाई, 56 वाला क्वेश्चन है, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है? राइट आंसर हो जाएगा चावल। 57 वाला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें आखिर कौन कौन सी हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। ये भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें होती हैं। ठीक है भाई, अब बात करते हैं भाई आखिर, अब आपको एक यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि जूट का उत्पादन कौन कौन से राज्यों में होता है? तो जूट का उत्पादक राज्य हैं आपके बेसिकली पश्चिम बंगाल तरफ आपका हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, और आपका एक उड़ीसा में भी आपका जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अब गन्ना की बात करते हैं भाई, गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक आपका बेसिकली उत्तर प्रदेश तरफ भी आपका गन्ना का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और मुजफ्फरनगर तरफ भी आपका गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कपास। तो कपास की खेती के लिए आपका देखिए, कपास की खेती के लिए महाराष्ट्र हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, पंजाब हुआ, गुजरात फेमस है। तिलहन का उत्पादक जो आपका तिलहन वगैरह, ठीक है भाई, तो आपका इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, कपास, तिलहन, जूट और गन्ना ये प्रमुख वाणिज्य फसलें हैं। ठीक है भाई, 58 वाला क्वेश्चन है, भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सी है? ठीक है, भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली आके फसलें कौन सी, आगे कौन सी फसलें हैं जो सबसे अधिक भूमि घेरती हैं? बताइए भाई। राइट आंसर होगा चावल। ठीक है, भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल चावल है। ठीक है, फसल चावल है, और 1/3 भूमि का लगभग 1/3 आपका चावल
की खेती होती है। ठीक है, भूमि के 1/3 पार्ट पे आपकी चावल की खेती होती है। ऑप्शन नंबर 1 चावल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 59 वाला क्वेश्चन है भाई, देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में मसालों का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है? मसाले का उत्पादन सबसे अधिक कौन से राज्यों में होता है? बताइए जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में आपका मसाले का सबसे अधिक उत्पादन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई 60 वाला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तगड़ा लेवल का क्वेश्चन है। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा यानी कि राइस बाउल कहा जाता है? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आखिर कौन से राज्य को हम चावल का कटोरा यानी कि राइस बाउल के नाम से जानते हैं? बताइए भाई, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। जल्दी से भाई अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए भाई। राइट आंसर साथ ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। 61 वाला क्वेश्चन है, किसी उत्पादों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका एक मार्क। एक मार्क द्वारा इनकी मतलब आइडेंटिफाई की जाती है किसी उत्पादकों की। ठीक है भाई, एक मार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। 62 वाला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को आखिर हम क्या कहते हैं? राइट आंसर खरीफ की फसल हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल खरीफ की फसलों में आती है और ये बेसिकली ये जून जुलाई के समय बोते हैं और सितंबर अक्टूबर में इसको हम काट लेते हैं। इसमें आपकी मूंगफली, चावल, ज्वार, बाजरा वगैरह की खेती फसलें आती हैं। तंबाकू वगैरह भी आपकी खरीफ की फसलों में आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 खरीफ की फसल आपका आंसर हो जाएगा। 63 वाला क्वेश्चन है, झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? आखिर झूम कृषि कहाँ पर हम करते हैं? बताइए जल्दी से अपना उत्तर बताइए। झूम कृषि आखिर हम कहाँ पर करते हैं? जल्दी से अपना उत्तर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व भारत में हम झूम कृषि करते हैं। ठीक है, झूम कृषि हम उत्तर पूर्वी भारत पर करते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपका 63 का फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 64 वाला क्वेश्चन, मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य? मिली जुली खेती से आखिर क्या तात्पर्य है? राइट आंसर हो जाएगा आपका पशुपालन और कृषि करना, इसका मतलब है। 65 वाला क्वेश्चन अपना, भारत में किस क्षेत्र में, भारत में कौन सा क्षेत्र जहां पर अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? आखिर भारत में कौन सा क्षेत्र जहां पर सबसे अधिक असिंचित खेती की जाती है? राइट आंसर साथी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दक्कन के पठार। दक्कन के पठार में सबसे अधिक असिंचित खेती की जाती है। ठीक है भाई, 66 वाला क्वेश्चन है, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? सोपान कृषि आखिर कहाँ पर की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पहाड़ों के ढलानों पर सोपान कृषि होती है, सोपान खेती होती है। ठीक है, 67 वाला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक किस चीज़ का? आखिर मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन कौन सी चीज़ का होता है भाई? जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। आखिर मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादक कौन सी चीज़ है? बताइए कौन से चीज़ का सबसे अधिक उत्पादक होता है? बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दालों का। मध्य प्रदेश की दाल सबसे अधिक फेमस है। मध्य प्रदेश में लगभग 26% आपकी दालें होती हैं। ठीक है भाई, भारत की लगभग बात करें तो 26% दालें आपके मध्य प्रदेश में उत्पादक होती हैं। ठीक है, दालों की खेती आपके मध्य प्रदेश में होती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 68 वाला क्वेश्चन है, अंट बलती है यानी कि जायद फसल आखिर कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बे फसलें जो हरी काट कर पशुओं को खिलाई जाती हैं। जो आपको हरी जो फसल काट देते हैं उनको हम पशुओं को खिलाते हैं, यानी कि चारा वगैरह ये सब आपकी जायद फसलों में आती हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 69 वाला क्वेश्चन है, HYB कार्यक्रम को भारत में स्लैश भी कहा जाता है। आखिर भारत में कौन से प्रोग्राम कृषि के नाम से या नीति के नाम से जानते हैं? HYB कार्यक्रम को भारत में आखिर किसके रूप में भी कहा जाता है? बताइए जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। HYB को हम नव कृषि नीति के नाम से जानते हैं। HYB को हम नव कृषि नीति के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। 70 वाला क्वेश्चन, भारत में गेहूँ की निम्नलिखित जातियों में से किसकी खेती की जा रही है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ड्रूम गेहूं की खेती की जाती है। ठीक है, 71 वाला क्वेश्चन, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? भारत के जो उत्तरी मैदान उनकी मृदा आखिर मिट्टी आखिर कैसी बनी हुई है? राइट आंसर हो जाएगा ये आप बेसिकली तलोचन द्वारा ये बनी हुई है। ठीक है, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा तलोचन द्वारा बनी है। मैदान का विस्तृत तलोचन धरातल हिमालय की नदियों द्वारा आरंभिक गर्त के
अनवरत भराव का परिणाम है। ठीक है। 72 वाला क्वेश्चन अपना, भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप से कौन सी मिट्टी फैली हुई है? भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप से कौन सी मिट्टी आखिर फैली हुई? सबसे अधिक भारत की भूमि पर कौन सी मिट्टी फैली हुई? बताइए जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए भाई, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, जलोढ़ मिट्टी यानी कछारी यानी कि जलोढ़ मिट्टी लगभग 14,25,000 वर्ग किलोमीटर यानी कि 43.4% भाग पर आपकी जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। 73 वाला क्वेश्चन है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, रट लेना बिल्कुल अच्छे से। निम्नलिखित में से किस राज्य में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है? आखिर कौन सा राज्य यहाँ पर लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु के राज्यों में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। 74 वाला क्वेश्चन है, भारत में कपास की काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस मृदा वर्ग से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा चरणोजीम। ठीक है। 75 वाला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किसका अधिक अंश होता है? आखिर पश्चिमी राजस्थान की मृदा में आखिर किस चीज़ का सबसे अधिक अंश होता है? बताइए जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। आखिर पश्चिमी राजस्थान में यानी जो रेगिस्तान वाला इलाका आता है, आखिर उसमें किस चीज़ का अधिक अंश होता है? बताइए उस मिट्टी में आखिर किस चीज़ का सबसे अधिक अंश होता है? राइट आंसर साथियों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कैल्शियम का सबसे अधिक अंश होता है, इसलिए वहाँ पर खेती नहीं होती। पश्चिम जो आपका राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान है, जैसे आपका जैसलमेर वाला इलाका है, इसलिए वहाँ पर खेती नहीं होती। यहाँ पर आपका दूर दूर तक आपको रेगिस्तान दिखाई देते हैं, वहाँ पर कैल्शियम आपकी मिट्टी में मृदा में ज़्यादा होती है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 76 वाला क्वेश्चन है, वह मिट्टी जो वर्षा के बाद कारण गहन निच्छालन की ओर प्रवृत्त है उसको हम क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा लैटेराइट मिट्टी, उसको हम लैटेराइट मिट्टी के नाम से जानते हैं। 77 वाला क्वेश्चन है साथियों, किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? आखिर कौन सा भारतीय राज्य जिसको हम चाय का उत्पादक राज्य नहीं मानते हैं? बताइए भाई। देखो, असम में आपकी चाय का उत्पादन होता है, केरल में भी चाय का उत्पादन होता है, पश्चिम बंगाल में भी चाय का थोड़ा बहुत उत्पादन होता है, जबकि छत्तीसगढ़ में दोस्तों चाय का उत्पादन नहीं होता है। ठीक है भाई, छत्तीसगढ़ में आपकी बस्तर वाली जगह है, वहाँ पर सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। ठीक है, चाय का उत्पादन के लिए आपका छत्तीसगढ़ में 1% भी आपका चाय का उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, चाय का उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ फेमस नहीं है। 78 वाला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत में मुख्य रूप से किस प्रकार की खेती की जाती थी? बताइए भाई, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों राइट आंसर साथियों हो जाएगा बेसिकली निर्वाह खेती। मतलब जब अपना भारत आज़ाद हो रहा था उस समय निर्वाह खेती की जाती है, यानी कि जो किसान खेती करते थे और जो मतलब सर्वाइवल वाली खेती। ठीक है, मतलब जितना कमाएंगे उतना खाने के लिए, जितनी आपके अपने पेट को आवश्यकता होगी उतनी खेती करते थे, उसको हम निर्वाह खेती कहते हैं। ठीक है, मतलब अपना पेट के लिए खेती करते हैं। ठीक है, तो स्वतंत्रता के समय आपकी यही खेती होती थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, निर्वाह खेती की जाती थी। ठीक है, जीवन निर्वाह करने वाली खेती। 79 वाला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे अधिक दाल का उत्पादन आखिर कौन से राज्य में होता है? जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों वीडियो कैसी लगी लाइक जरूर ठोको, इस वीडियो को लाइक जरूर करो अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आ रहा हो। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। अभी मैंने आपको इसका आंसर पहले भी बताया था कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक दालों का उत्पादन होता है, मैंने आपको अच्छे से बताया था। ठीक है भाई, और 24% लगभग आपकी दाल मध्य प्रदेश में उगाई जाती हैं। ठीक है, इसमें मसूर, चना, उड़द, मूंग, अरहर की दाल आती हैं। ठीक है भाई, 80 वाला क्वेश्चन है अपना, भारत में कॉफ़ी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? भारत में अगर कॉफ़ी की खेती आप करना चाहते हैं तो सबसे उपयुक्त क्षेत्र आखिर कौन सा है? राइट आंसर दक्षिणी पठार आपका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिणी पठार सबसे उपयुक्त क्षेत्र होता है आपका कॉफ़ी की खेती के लिए। 81 वाला क्वेश्चन है, भारत की कुल जनसंख्या का कृषि में नियुक्त प्रतिशत लगभग कितना प्रतिशत? कुल जनसंख्या कृषि में आखिर कितनी प्रतिशत कृषि होती है? ठीक है भाई, बताइए भाई, भारत में कुल जनसंख्या की कृषि में नियुक्त प्रतिशत लगभग कितना है? बताओ भाई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 60% लगभग। जनसंख्या की बात करें 60% लोग खेती करते हैं। ठीक है, भारत में किसान लोग सबसे ज़्यादा हैं, भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर लगभग 60% लोग खेती करते हैं।
ठीक है। 82 वाला क्वेश्चन है केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा। अभी मैंने इसका आंसर भी आपको बताया था, आपको याद आ गया होगा जिस साथियों, जब मैंने टिक करवाया था मैंने आपको बताया था कि मतलब जम्मू कश्मीर आपका इस केसर का उत्पादक राज्य है, ना कि हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, आपको याद आ गया होगा जिसमें मैंने आपको टिक करवाया था। ठीक है, मतलब गलत वाला ऑप्शन था वो। तो केसर का मुख्य उत्पादक देश आपका जम्मू कश्मीर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं वही बता रहा हूँ दोस्तों, आपको केवल 3 से 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन ही जेन्युइन है, बाकी सारे क्वेश्चन रिपीट हैं। ठीक है भाई, तो आपको 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन ही करके जाने। जो मैं आपको किरण पब्लिकेशन की बुक करा रहा हूँ इससे क्वेश्चन करके जाओ, उद्धार हो जाएगा तुम्हारा भाई। इस 50 में 50 नंबर ईजिली स्कोर कर लोगे। फुल मार्क्स जीएस में तुम्हारा ईजिली तुम स्कोर कर लोगे। बस तुम्हें करंट अफेयर के 2-3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, और इसके अलावा एक क्वेश्चन भी इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, 50 में 50 नंबर फुल मार्क्स आप इजीली स्कोर कर लेंगे अगर आप पूरी रट लेंगे ये बुक तो। ठीक है भाई, किरण पब्लिकेशन की दोस्तों मैं आपकी बुक से एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है भाई, 83 वाला क्वेश्चन है सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा। फिर वही क्वेश्चन भाई, बताइए। अब तो आपको हंसी आने लगी होगी क्वेश्चन देख के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र हो जाएगा। प्याज का उत्पादन करने वाला राज्य है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे अधिक प्याज होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको 3-4 बार बता चुका हूँ प्याज वाला। 84 वाला क्वेश्चन है केरल किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। अब फिर वही क्वेश्चन आ गया भाई, आके केरल में किसकी खेती होती है, बताइए। बताइए भाई, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए भाई, केरल में साथियों नारियल की खेती भी आपकी थोड़ी बहुत होती है, काली मिर्च की खेती भी थोड़ी बहुत होती है, रबड़ की खेती भी आपकी यहाँ पर होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला तर्क सही है, सेकंड सही है, तीसरा वाला सही। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक वहाँ पर रबड़ की खेती होती है केरल में। लगभग विश्व की बात करें तो विश्व में चौथे नंबर पर आपका भारत आता है, और 90% खेती आपकी मतलब रबड़ आपकी केरल में उगाई हो जाती है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर साथियों हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। 85 वाला क्वेश्चन है वर्ष 2012 से 2013 में किस राज्य में गेहूँ का सर्वाधिक उत्पादन हुआ, बताइए भाई। राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन हुआ 2012 से 2013 के बीच। ठीक है, और 2013 और 2014 के बीच भी आपका गेहूं के लिए उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर था। और गेहूं की बात करें तो गेहूं में उत्तर प्रदेश आपका सबसे नंबर 1 पर है। ठीक है, गेहूं का उत्पादन लगभग आपका 30,301 हज़ार टन पर उत्पादन गेहूं का होता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और पंजाब में लगभग 16,590 हज़ार टन गेहूं का उत्पादन होता है। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों आपका सीक्वेंस हो जाएगा। सबसे पहले पे आपका उत्तर प्रदेश आता है, फिर आपका पंजाब आता है गेहूं के उत्पादन के लिए। ठीक है भाई, 86 वाला क्वेश्चन है भाई। दोस्तों आपको कोई भी डाउट हो बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछना, आपको सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में मतलब आपको सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है भाई, कोई भी दिक्कत हो कोई भी तकलीफ हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है भाई, और दोस्तों अगर आप चाहते हैं आपको इंग्लिश में भी मैं कंप्लीट तैयारी करा सकूं, किरण पब्लिकेशन की बुक इंग्लिश में कराऊं, तो आप उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना होगा, सो दैट मैं इंग्लिश में भी आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। बताइए भाई, निम्न में से किन राज्यों में आपको गुलाबी लैटेराइट मिट्टी मिल सकती है, बताओ भाई। आगे कौन से राज्यों में आपको गुलाबी लैटेराइट मिट्टी मिल सकती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पश्चिमी बंगाल और आंध्र प्रदेश वाले इलाकों में। 87 वाला क्वेश्चन है भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। लाल मिट्टी आखिर कौन से क्षेत्र में आपकी पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 दक्षिणी पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में आपकी लाल मिट्टी पाई जाती है। 88 वाला क्वेश्चन है भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है। भारत में आखिर लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, बताओ भाई। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताओ। दोस्तों लाख का सबसे अधिक उत्पादक राज्य बेसिकली झारखंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 झारखंड में सबसे अधिक लाख का उत्पादन होता है। फिर आपका उसका छत्तीसगढ़ आता है, पश्चिम बंगाल आता है, महाराष्ट्र आता है। ठीक है, और लाख कीटों की कई प्रजातियाँ यहाँ पर संकलित हैं। ठीक है, 89 वाला क्वेश्चन है केरल में निम्नलिखित में से किस मृदा की प्रचुरता पाई जाती है। आखिर केरल में कौन सी प्रकार की आपकी प्रचुर मात्रा में मृदा है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा लैटेराइट मृदा। लैटेराइट मिट्टी सबसे अधिक केरल में मतलब आपकी सबसे अधिक यहाँ पर केरल में होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केरल का अधिकांश भाग लैटेराइट मृदा कवर करती है। ठीक है भाई, 90 वाला क्वेश्चन है अपना इनमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं, आखिर इनमें से कौन सी खरीफ फसल में नहीं आती है।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गेहूं और जौ। गेहूं और जौ आपकी रबी फसल में आती है, ना कि खरीफ की फसलों में आती है। ठीक है। 91 वाला क्वेश्चन, भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? आके सबसे बड़ा इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? भाई जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। आके जो इलायची खाते हैं ना, बाबा इलायची आप खाते हैं, गोपाल इलायची खाते हैं, आके सबसे अधिक उत्पादन इलायची के कौन से राज्य में होता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 केरल। केरल के लिए इलायची आपका फेमस है। जो आपकी इलायची होती है, बाबा इलायची, जो भी गोपाल इलायची, जो आपकी केरल से लाई जाती हैं। ठीक है। केरल में सबसे अधिक इलायची का उत्पादन होता है। 70% आपकी इलायची केरल में होती है। ठीक है। और केरल में आपकी रबड़ के लिए भी केरल फेमस है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है भाई। 92 वाला क्वेश्चन, भारत में फसलों की बुआई की अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल लगभग कितना है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 14 करोड़ हेक्टेयर। 93 वाला क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है टाइप 4 का। खरीफ फसलें स्लैश के मौसम में उगाई जाती हैं। आखिर खरीफ की फसलें कौन से मौसम में उगाई जाती हैं? बताइए जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपको 10 बार दोस्तों इसका आंसर बता चुका हूँ। ठीक है भाई। ठीक है भाई। देखिए बेसिकली यार, जो खरीफ फसल होती है, जो अप्रैल से अक्टूबर तक आपकी चलती हैं। ठीक है। और अक्टूबर में इसकी कटाई हो जाती है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। खरीफ की फसलें बेसिकली बरसात के सीजन में आपकी उगाई जाती हैं। ठीक है भाई। खरीफ की फसलें आपकी देखिए बेसिकली बरसात के सीजन में उगाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा, बरसात। ठीक है दोस्तों। देखिए इस टाइप में मैंने आपसे 93 क्वेश्चन चर्चा किए हैं। ठीक है। और आपके कितने क्वेश्चन सही हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। और कोई भी डाउट हो बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपका अपना चैनल है गुरुकुल प्लस, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बगल में बेल आइकन जरूर दबाइएगा, सो डैट आपको हमेशा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए अगर आप चाहते हैं आपको ऐसी वीडियो डेली मिलती रहें। ठीक है। और आपको वहाँ इसकी फ्री PDF भी टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। ठीक है। और वीडियो का भी मैं कभी कभी डाल देता हूँ, आपका लिंक वहाँ पर आपको मिल जाएगी लिंक। और बेसिकली यार आपको वहाँ पर जो 500-1000 रुपये की बुक मार्केट से आप परचेज करते हैं, उसकी फ्री PDF भी आपको हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। सब कुछ आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट दिया जा रहा है, आपको 1 रुपये भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई। वीडियो कैसा रहा लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करिए, सो दैट दोस्तों मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।